रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत करो। आज मेरी कौम के नौजवानों को देखो, 2.5 घंटे की फिल्में बैठ के देखते हैं, 10 मिनट अल्लाह की इबादत में लगते, मस्जिद में जाके अल्लाह की इबादत नहीं करते। IPL का मौका आ जाए, सिर्फ 2 बातें कौम के नौजवानों को बिगाड़ने के लिए ज्यादा। मेरी कौम के नौजवान सिर्फ 2 बातें बहुत ज्यादा फॉलो करते नजर आ रहे हैं, चाहे कोई एक्टर हो चाहे कोई क्रिकेटर हो, सिर्फ 2 बातें बता रहा है। सोशल मीडिया पे देखो, एक्टर कह रहे हैं गुटखा खाओ और क्रिकेटर कह रहे हैं ड्रीम 11 पे पैसे लगाओ। पूरे घर तबाह हो गए ऑनलाइन जुए में, पूरे घर। हजरत बाप की दुकान अच्छी खासी चल रही थी, बेटे के नाम पे खाता खुला हुआ, ऑनलाइन पे का सिस्टम बेटे के नाम पे उसने बना दिया, जो भी पैसा आता लड़के के खाते में जाता, लड़के को ड्रीम 11 पे ऑनलाइन जुआ खेलने की लत लग गई, पूरा अकाउंट खत्म। अब बेटियां घर में शादी के लिए बैठी हैं, बहनें घर में शादी के लिए बैठी हैं, बाप बैठा है सर पकड़ करके, कहां से अब इतना पैसा लेकर आऊं, अब कहां से मैं इन बच्चों की शादी करूं। याद रखना, इमाम गजाली फरमाते हैं, जुआरी जब कयामत के दिन आएगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। इन हाथों से अपने नबी से मुसाफहा करना है, इन हाथों से मौला अली से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है कयामत में, इन हाथों से शाहजी मियाँ से मुसाफहा करना है, आला हजरत से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक हैं, क्या ये आंखें फिल्में देख के बदनिगाही करके इस लायक हैं कि अपने नबी के सामने हम खड़े हो सके। आला हजरत फरमाते, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ ऐन मझधार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा मत पे क्या मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। अपनी आखिरत की तैयारी करो, मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई पता नहीं कब किस जगह और किस हाल में आ जाए। अभी 3 साल पहले तुमने हाल नहीं देखा था, क्या हाल बन गया था, कैसा माहौल था। मस्जिदों में ताले पड़ गए, मदरसों में ताले पड़ गए, एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, स्टेशनों पे ताले पड़ गए, इंसान घर के अंदर कैद हो गया। होना तो ये चाहिए था कि नेमत मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, नेमत मिले तो इबादत बढ़ा देनी चाहिए। ये मोबाइल भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इस मोबाइल की मिसाल उन 2 कीड़ों की तरह है। एक कीड़ा वो है जो गंदगी पे जाकर के बैठता है और दूसरा कीड़ा वो है जो खुशबूदार फूलों पे जाकर के बैठता है। कि मोबाइल, इसमें जो आप निकालेंगे वही निकलेगा। गंदी तस्वीरें निकालेंगे तो गंदी तस्वीरें आएंगी, फिल्में निकालेंगे तो फिल्में आएंगी, और इसी में आप किसी आलिम की तकरीर निकालेंगे तो आलिम की तकरीर आएगी। इसी में आप नाते नबी निकालेंगे तो नाते नबी आपको सुनने को मिलेगी। इसी में आप खाना काबा का तवाफ करते हुए देखना चाहते हैं तो इसमें खाना काबा का तवाफ करते हुए लोग भी आपको नजर आएंगे। गुंबदे खजरा की सुनहरी जालियों का दीदार करते हुए भी लोग आपको नजर आएंगे। तो जो जिस जहनियत का होता है वो उसी जहनियत से इस मोबाइल को इस्तेमाल करता है। मोबाइल आ गया, होना तो ये चाहिए था कि मेरा भाई सऊदी में रहता है, मैं 5 मिनट में उससे बात करके अपने दिल को सुकून पहुंचा लेता हूं कि मेरा भाई बहुत दूर है लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा भाई मेरे पास में मौजूद है। ये मोबाइल आ गया, नेमत आई, तो अल्लाह की इबादत बढ़ा देनी चाहिए थी, मुझे तो और अल्लाह की इबादत करनी चाहिए थी। ये बागात में देखता, खूबसूरत जंगल को देखता तो मुझे इबादत करनी चाहिए थी और मुझे ये कहना चाहिए था कि ए अल्लाह, जब बंदे के हाथ का लगाया हुआ बाग इतना खूबसूरत है तो तेरे दस्ते कुदरत से जन्नत में लगाया हुआ बाग कितना खूबसूरत होगा। जब ये बाग देखूं तो मुझे जन्नत के बाग की याद आए। जब मई जून में यहाँ गर्मी पड़ती है, नैनीताल में ठंडी हवाओं का एहसास होता है, वहां ठंडक का एहसास होता है।
होना तो यह चाहिए था कि मैं कहता मेरे मौला मेरे यहाँ पर तो गर्मी पड़ रही है और नैनीताल में ठंडी हवाओं का एहसास हो रहा है, मुसल्ला बिछा के अल्लाह की इबादत करनी चाहिए थी, लेकिन आदमी बागात के अंदर जिना, हिल स्टेशनों पे जिना, इन स्टेशनों पे जिना। आज हालात इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि गुनाह आम होते चले जा रहे हैं, जिना आम होता चला जा रहा है। मेरे रब ने छोटा सा अजाब दुनिया में भेजा था, खांसी, नजला, जुकाम और बुखार की शक्ल में, जिसे दुनिया ने कोरोना का नाम दिया था। आज 3 सालों से ज्यादा का वक्त हो गया, कोई उसकी दवा नहीं बना सका। इन्ना बच्चा रब्बे का लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तब फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। स्टेशनों पे कुत्तों की आवाज आ रही थी, स्टेशनों पे बिल्लियों की आवाज आ रही थी, स्टेशनों पे सन्नाटा छा गया था। मेरे रब ने हल्का सा अजाब भेजा, कोई उसकी दवा ना बना सका। वो अमेरिका जिसके डॉक्टरों का ये कहना था कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसकी दवा हमारे पास मौजूद ना हो, वो चाइना जिसके वैज्ञानिकों का ये दावा था कोई भी चीज लेकर आओ, आधे घंटे में उसका सैंपल, उसकी कॉपी, उसकी नकल हमसे लेके चले जाओ। आज 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, कोई उसकी दवा तक नहीं बना सका। डॉक्टर घुटनों के बल गिर गए, वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए। मेरे रब ने बता दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती फुरकान मंजरी बरेली शरीफ। बंदे के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है। इंसान को रोजी के चक्कर में उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। वाह 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 वाह, मुफ्ती साहब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तकसीम पे राजी रहो, अपने रब की इबादत करते रहो। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। आज गुनाहों में जिंदगी गुजर रही है, आज अय्याशियों में जिंदगी गुजर रही है। आज घरों के हालात देखो, आज घरों के अंदर जाकर के जायजा लेकर के देखो तो माँ बाप घरों में आंसू बहा रहे हैं, बाप चारपाई पे आंसू बहा रहा है, बेटा दोस्तों के साथ पार्टियां करता नजर आ रहा है, माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है और बेटा दोस्तों के साथ पार्टियां करके होटलों में वेटरों को टिप दे करके आ रहा है। इधर माँ बाप की आंख, माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान और बेटा कोई नैनीताल की सैर कर रहा है, कोई दार्जिलिंग की सैर कर रहा है, कोई कश्मीर कन्याकुमारी की सैर कर रहा है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा पैगाम देते हैं, जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। अरे घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो। आज हम दुआ कराते फिर रहे हैं, मैं आया हजरत दुआ कर दो, पीर साहब आए हजरत दुआ कर दो, इमाम साहब मिले हजरत दुआ कर दो, आलिम साहब मिले हजरत दुआ कर दो। दुकान नहीं चल रही है, कारोबार नहीं चल रहा है, घरों में परेशानियां घेर रखी है, परेशानियों ने घर घेर रखा है, हजरत दुआ कर दो। अरे याद रखना धावनी वालों, इतनी जल्दी न किसी मौलाना की दुआ कबूल होगी न किसी हाफिज की दुआ कबूल होगी, जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। वाह 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 वाह, आज माशाअल्लाह। आज क्या हालात हैं हमारे घरों के, माँ बाप आंसू बहा रहे हैं। मैं कुरान की एक आयत पढ़ रहा हूं, रब फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, आप इनसे पूछे, पूरे कुरान में अल्लाह ने जहां जहां अपने हक बयान फरमाए हैं, ठीक उसके बाद अल्लाह ने माँ बाप के हक बयान फरमाए। क्या समझे? हुकूकुल्लाह के बाद में हुकूकुल इबाद में बंदों के हक में सबसे पहला हक जिसका है वो माँ बाप है। आज वही घर में माँ बाप आंसू बहा रहे, एक एक पैसे के लिए माँ बाप परेशान हैं। ईद का मौका आए, हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदे,
और हमारे माँ बाप पुराने कपड़े पहन के अल्लाह का शुक्र अदा करें, हमारे बच्चे सेवई खाएं और माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखें। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? हम कौन सा मुंह लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे? हम कौन सा चेहरा लेकर अपने आका की बारगाह में जाएंगे? ऐ दाऊनी वालों, मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले, अल्लाह जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। वाह वाह वाह। और एक का इंतकाल हो गया है, एक मौजूद है, तो जो मौजूद है उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत का 1 दरवाजा खोल देता है।